आज आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने इससे पहले सेकंड चैप्टर जो था एनसीईआरटी का वो कंप्लीट कर दिया था। अब आज हम करने वाले हैं फोर्थ चैप्टर। मैं थर्ड चैप्टर पे बनाऊंगा वीडियो फोर्थ चैप्टर के बाद। अब इसका रीज़न ये है क्योंकि हमने स्टार्टिंग की 3 वीडियो क्वालिटी के क्वेश्चन में डाली थी, तो मैंने सोचा कि अभी हम पहले क्वालिटी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और जहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो थर्ड चैप्टर से रिलेटेड होगी मैं वहाँ पर उन्हें समझा दूँगा। अब देखिए, आज हम पे चैप्टर वही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे आप बोलेंगे द्विघात समीकरण। देखिए, आज हम बात करेंगे पहले 4.1 और 4.2 के। देखिए, सबसे पहले 4.1 आपको पता हो। देखो, एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो इस वीडियो को पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, द्विघात समीकरण को, सबसे पहले वो स्टार्टिंग की 4 वीडियोज़ हैं, उन्हें पढ़ लीजिए, ताकि वो 4 वीडियो इस चैप्टर के लिए उनका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर देगी। इस बात का ध्यान रखिए, और याद रखिए कि मैं यहाँ पे दोनों बाइलिंगुअल होने की कोशिश करूँगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, 4.1 नंबर 1 क्वेश्चन में क्या पूछा गया, आपको इक्वेशंस लिखी हैं बहुत सारी, उसमें पूछा गया इनमें से कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। मैंने आपको बताया है, कोई भी ऐसी समीकरण या कोई भी ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितनी हो 2, वो तुम्हारी क्या कहलाती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्या कहलाती है, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम 4.1 के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन में कहा गया है x+1 का स्क्वायर इक्वल करके 2x-3। इसको सॉल्व करिए। देखिए, इसे खोलेंगे a+b का होल स्क्वायर। देखो, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा आपका 2x-6। इसको सही से सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देखो, 2x से 2x कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए जरा इस इक्वेशन में, देखिए x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर द्विघात समीकरण है। इतना क्लियर हो गया। अब ये मत कहिएगा आप कि इसमें बीच में x वाला टर्म नहीं है, तो क्यों ना हम उसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। लो, बन गया आपका, किस फॉर्म में बन गया, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन गया। आपको इस पूरी 4.1 के स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में यही चेक करना है कि क्या ये द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब देखिए, हम एक रैंडम क्वेश्चन उठाते हैं इसके बाद वाला। हमने क्वेश्चन उठाया क्वेश्चन नंबर 1 का ही 5th क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसमें बोला गया है 2x-1 x-3 इक्वल करके x प्लस 5 और x-1। ये देखिए, क्या करना है आपको पता है, इनका मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x साथ, कितना आएगा 2x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ माइनस x, -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x के साथ, ये आएगा आपका कितना -3 2 जा 6x, और यहाँ पे आएगा +3। यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा x स्क्वायर प्लस 5x, और यहाँ पे आएगा -x प्लस कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए, x का मल्टीप्लाई पहले x के साथ किया, x स्क्वायर, x का 5 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 5x, -1 का एक साथ करेंगे आएगा -x, -1 का 5 के साथ करेंगे कितना आएगा -5। अब देखिए, हम जरा से थोड़ा सही से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2x स्क्वायर, यहाँ पे आएगा -7x प्लस 3 इज इक्वल करके x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। इन सबको इधर लेके आएंगे हम लोग। यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x प्लस 3 माइनस 5 प्लस 5 इज टू 0। यहाँ पे बचेगा आपके पास x स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा आपके पास 11x, और यहाँ पे बचेगा आपका 8 इक्वल 0। देखिए, इस इक्वेशन में देखिए आपके पास x की हाईएस्ट पावर 2 है। नॉर्मल सी बात है कि जिसके पास भी x की पावर हाईएस्ट पावर 2 होगी, वो क्या हो जाएगा आपका द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। याद रखिए, यहाँ पर हाईएस्ट पावर x की 2 ही होनी चाहिए। अगर गलती से 3 होती है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगी, क्योंकि वो फिर क्या कहलाएगी आपकी त्रिघात समीकरण या फिर क्यूबिक इक्वेशन कहलाएगी। अब देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल करके x माइनस 2 का होल क्यूब। देखिए, इस साइड तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है। इस साइड को देखिए, इसको क्या लिखेंगे सर लोग, हम लोग इसे लिखने वाले हैं हम लोग x माइनस 2 का होल क्यूब क्या होता है आपको पता होगा, a माइनस बी का जो होल क्यूब होता है वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में आता है a माइनस बी। याद रखिए, यहाँ पे ध्यान रखिए, ये जो इक्वेशन दे रखा है, अभी से हम इसको सेम यहाँ पे लिखना है। x माइनस 2 का होल क्यूब लिखेंगे, x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना होगा आपका 8 माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2, और ब्रैकेट के अंदर आएगा x माइनस 2। सेम मैंने जैसे फॉर्मूले में था मैंने सेम रखा गया है। x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल करके
एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x और ब्रैकेट में आएगा x माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल करके यहाँ पे आएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 6 टू जो 12x। इनको आप देखो एक्स क्यूब से आपका क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। इनको आप बाकी सॉल्व करिएगा। आप देखिए इन सबको आप यहाँ से की सॉल्व ला सकते हो, आप लोग अपने लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकते हो। तो यहाँ पे आप लेके आएंगे तो आएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल टू 0। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 12x और माइनस एक्स आएगा माइनस 13x। 8 और 1 कितना आएगा आपका प्लस 9 इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास 0। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपकी क्या है, द्विघात समीकरण है या फिर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है। इतना क्लियर हो गया। इसी प्रकार इसमें आपको बाकी क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होगी आप लोग पूछ सकते हैं। अब इसके सेकंड क्वेश्चन जो है वो एक हिसाब से आपको वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है और आपको क्या करना है, आपको इनसे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनानी है। देखिए अब आपको देखो सबसे पहले मैं इसका क्वेश्चन बताते हैं, हम लोग बताते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में क्या बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बोला गया है, इसमें कहा गया है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, वो दे रखा है 520। हमने देखा एरिया ऑफ, देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट या फिर आप कह सकते हो आयताकार भूभाग का एरिया जो है वो दे रखा है 528 या 528 मीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान सुनिएगा, द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ ब्रेथ। कहने का मतलब देखो इसे पढ़ने से हमें क्या पता चलना चाहिए कि लेंथ जो है वो विड्थ पे डिपेंड करती है या फिर जो लंबाई है वो चौड़ाई पे निर्भर कर रही है। अब देखिए सबसे पहले देखो इसने क्या बोला है, ध्यान से देखिएगा। इसने कहा जो लेंथ है वो विड्थ के 2 गुने से 1 ज़्यादा है। दोबारा देखो क्वेश्चन मैं एक बार इंग्लिश में रिपीट कर देता हूँ, एक बार हिंदी में रिपीट कर लेता हूँ। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इज़ 1 मोर देन द ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज़ 1 मोर देन किसके, ट्वाइस ऑफ विड्थ के। हिंदी में देखिए क्वेश्चन में कहा गया जो उसकी भूभाग, जो आयताकार भूभाग की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है, चौड़ाई के दुगने से 1 ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो हम क्या करेंगे, हमने माना जो विड्थ है या फिर जो चौड़ाई है हमने उसे कितना मान लिया x। देखिए लेंथ कितनी आएगी आपकी, ये आएगी 2x प्लस 1। तो देखिए आपके पास 2 चीज़ें मिल गई, लेंथ और विड्थ आपके पास आ गई है या लंबाई या चौड़ाई आपके पास आ गई है। तो आपको पता है जो आयताकार भूभाग होगा, आयताकार भूभाग या फिर रेक्टेंगल जो प्लॉट है उसका एरिया कितना है 528 है। ये क्या होता है L इंटू बी बराबर 528, क्योंकि आपको पता आयत का एरिया क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या फिर आप बोल सकते हो L इंटू बी। तो कितना लिखोगे आप लोग, ये लिखोगे 2x प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा 528। इसे आप सॉल्व करोगे ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 528। 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 528 इज इक्वल टू 0। बस आपको इन्हें क्या करना है, सॉल्व करना। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, सॉल्व। देखो क्वेश्चन में वैसे कहा गया है कि आप सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ो, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पूरा सॉल्व करिए ताकि आपको क्या हो, इनको सॉल्व करने की आदत हो या प्रैक्टिस हो। अब देखिए इसमें मैं जो सेकंड क्वेश्चन करने वाला हूँ वो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा देखिए इसको थोड़ा सा मैं सॉल्व करना बता देता हूँ। देखो सबसे पहले आप करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई। याद रखिए मैंने इसलिए कहा है कि सबसे पहले आप लोग जाके स्टार्टिंग की 4 वीडियोस को चेक करिए ताकि आपको जो ये आप लोग जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। 528 इंटू 2 ये आप करोगे तो ये आएगा 1056। क्या करना है, इसके फैक्टर निकालना बताया था मैंने आपको, तो आप इसके फैक्टर करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसके फैक्टर निकाले, ये फैक्टर आए हैं इसके, ये देखो फैक्टर निकाला मैंने क्या क्या, देखो 11 3 कितना होता है 33, और यहाँ पे सारे 2 का मैंने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 32। तो आपको पता है 33 में से आप 32 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 105 जाएगा। क्वेश्चन करना आपका आसान हो जाएगा। क्लियर हो गया सर लोगों। अब देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बता रहा हूँ क्योंकि ये क्या है, क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है। तो याद रखिए एज वाले क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। देखो इसने कहा रोहन मदर इज 26 ओल्डर देन हिम। नॉर्मल सी बात है, देखो हम सबसे पहले लेके हमने माना रोहन की एज कितनी है। देखो रोहन की एज मैंने मानी x। क्यों मानी भाई रोहन की एज x, क्योंकि उसकी जो मदर है वो रोहन से कितने ज़्यादा बड़ी है, 26 ईयर बड़ी है। तो हम लिखेंगे रोहन की एज अगर x है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, रोहन की जो मदर की एज होगी वो होगी x प्लस 26। अब देखिए अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। देखो 3 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम लिखेंगे पहले आफ्टर 3 ईयर। अरे भाई आफ्टर 3 ईयर पहले रोहन की एज भी तो चेंज होगी, तो हम लिखेंगे रोहन की जो एज है वो कितनी हो जाएगी x प्लस 3 हो जाएगी।
और जो रोहन की मदर है उनकी एज कितनी हो जाएगी, रोहन की मदर की एज जो है वो हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3, मतलब हो गया x प्लस 29। देखिए अब उसने कहा इन दोनों का जो आपका प्रोडक्ट है वो है 360। किस किस का प्रोडक्ट 360 है, इन दोनों की एज देखो, मतलब इसका और इसका। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29। इनको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और आपके पास क्या मिल जाएगी, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए जो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, याद रखिएगा फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इसे आप डबल स्टार मार के अपनी बुक में रखिएगा, क्योंकि सीबीएसई और उत्तराखंड के पास ये जो ट्रेन और बोट वाला क्वेश्चन है ये पेपर में आते हैं, इस बात का याद रखिएगा। तो देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कोई ट्रेन है ट्रैवल कर रही है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से। स्पीड क्या होती है, 8 किलोमीटर लेस हो जाती है, तो ये 3 घंटे ज़्यादा लेती है। मैंने आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये आपको बहुत हेल्प करेगी चीज़ों को समझने में। जैसे मैं आपको कुछ एक एग्जांपल समझाता हूँ, पहले ध्यान से सुनिएगा। ये आपका होम है, मतलब आपका घर है, और ये आपका स्कूल है। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ से यहाँ तक है 20 किलोमीटर। यहाँ पे कोई लड़का है, हमने उसका नाम माना रोहन। रोहन के पास दो कंडीशन है, एक दिन रोहन जाता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक दिन रोहन जाता है 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से। तो खुद बताओ, जब ये 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएगा तो कितना लगेगा। टाइम बराबर आपको पता होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, समय बराबर कितना होता है, दूरी बटे 4 होता है। दूरी कितनी है 20, स्पीड कितनी है 5, कितना आएगा 4 घंटे। मतलब रोहन को कितने घंटे लगे, 4 घंटे। लेकिन रोहन जिस दिन 10 किलोमीटर की स्पीड से गया उस दिन टाइम कितना लगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर समय बराबर दूरी अपॉन चाल। तो कितना है, दूरी तो सेम रहेगी लेकिन चाल कितनी होगी अब 10। कितना आ गया आंसर 2। तो आप एक यहाँ पे चीज़ नोटिस करोगे कि अगर मैं स्पीड बढ़ाता हूँ तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, कम। इस बात को ध्यान रखिएगा, कभी भी आप अगर स्पीड को इंक्रीज करते हो तो आपका टाइम क्या हो जाता है, कम। डिस्टेंस कांस्टेंट बनी रहती है, ऐसा कभी नहीं होगा कि आपकी घर से लेकर स्कूल तक की दूरी कम या ज़्यादा हो जाए। आप क्या कम या ज़्यादा करोगे, अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करोगे। अगर आप अपनी स्पीड को कम या ज़्यादा करोगे उस हिसाब से आपका टाइम कम या ज़्यादा होगा। इतना क्लियर हो गया। अब आओ क्वेश्चन पे। अगर जो इतना समझ जाता है उसके लिए क्वेश्चन कुछ नहीं है। हमने लिखा लेट ट्रेन की स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर। अगर ट्रेन x किलोमीटर आवर की स्पीड से चल रही थी तो बताओ यहाँ पे टाइम कितना लगेगा उसे। टाइम बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या फिर समय बराबर दूरी बटे चाल। तो टाइम लगेगा उसे, देखो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 480, स्पीड कितनी है x, तो इतने घंटे लगेंगे उसे। क्लियर हो गया। नाउ अगेन अब क्या किया ट्रेन ने, अपनी स्पीड को क्या कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया। नाउ स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो गई, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ध्यान रखिएगा। अभी आपने देखो, अब बताओ पहले कितनी थी, x थी, पहले कितनी थी x। अब आपने स्पीड को कम कर दिया। अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा। इस बात का याद रखो, इस बात को याद रखना। तो अब आपके पास टाइम कितना आएगा, टाइम बराबर सेम वही, डिस्टेंस अपॉन कितनी लिखोगे, स्पीड लिखोगे। आपको पता है डिस्टेंस कभी चेंज हो नहीं सकती, तो इसको कितना लिखोगे 480 अपॉन एस की जगह कितना लिखोगे आप लोग, स्पीड। स्पीड कितनी है, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब खुद सोचो, ये दो टाइम आपके पास दे रखे हैं और क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जब आपने स्पीड को एक कम ज़्यादा किया तो आपको 3 घंटे ज़्यादा लगे। अब आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि 3 घंटे किससे ज़्यादा लगे। आपको बस इतना पता है कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका, 3 घंटे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 घंटे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ खुद बताओ, अभी मैंने एक चीज़ बताई थी, देखो यहाँ पे स्पीड क्या हुई है कम, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ना। तो कहने का मतलब क्या है, क्या करोगे आप लोग, 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 480 अपॉन एक्स इजिकल्स टू कितना लिखोगे, 3r। चिंता मत करिए, इसमें मैं भी और क्वेश्चन कराऊंगा सेम उसमें स्पीड ट्रेन जो ट्रैवल वाले क्वेश्चन है मैं इनको और कराऊंगा। अभी आपको और अच्छे समझाया। मैंने क्या बोला, ध्यान सुनिए। उसने कहा पहले यूनिफॉर्म स्पीड थी, हमने x मानी, उसके बाद स्पीड कम हुई। तो उसने कहा जब स्पीड कम की तो आपको 3 घंटे ज़्यादा लगे। हमें उससे कोई मतलब नहीं किससे टाइम कितना ज़्यादा लगा, हमें बस इतना पता है कि दोनों में जब स्पीड को कम या ज़्यादा किया गया तो उनके टाइम का डिफरेंस कितना है, 3r। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये यहाँ पे कर दिया सॉल्व। अब देखिए इसके आगे, देखिए सर लोगों, इसके आगे हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, तो सॉल्व करना बस आप लोगों को आना चाहिए। 480 को आप यहाँ से कॉमन ले लोगे, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 3r। 480 को यहाँ पे सेम रखिए, यहाँ पे आप डिनोमीटर x का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप x माइनस 8 का मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो डिनोमीटर आपको पता है कितना आने वाला है, x इंटू एक्स माइनस 8। ऊपर कितना आएगा, x माइनस याद रखें यहाँ पे माइनस, इसलिए ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, 3r।
अब आप क्या कर सकते हैं, 48 को यहाँ से अपॉन में भेज सकते हैं, तो ये आएगा x माइनस एक्स प्लस 8 अपॉन नीचे आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 8x इजिकल्स टू 3 अपॉन 480। इसको सॉल्व करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x और यहाँ पे आएगा आपका इक्वल करके 8 0 0 8 4 4 6 3800। यहाँ पे आप सही से लिखेंगे, इसे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इजिकल्स टू 0। यहाँ पे आप सब में 3 का डिवाइड दे सकते हैं, यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1 0। यहाँ पे आएगा सो लोगों 1280 इजिकल्स टू 0। बाकी मैंने आपको सिखाया है क्या करना है इसमें, लास्ट वाले को आपको क्या करना है, लास्ट वाले का आपको हमेशा फैक्टर करना है, फैक्टर करने के बाद आपको क्या करना है, उसमें देखना है कि उसमें किस चीज़ का डिवाइड जा रहा है किसका नहीं जा रहा है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है ना। मैं आपको बताया था ना पेयर बनाना है, उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। देखिए यही क्वेश्चन है जो 4.1 में मैंने बताया। अब हम बात करते हैं 4.2। सबसे पहले देखिए 4.2 का जो फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं याद करिए, मैंने आपको फैक्टराइजेशन करना सिखाया है और ये सिखाया मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो सबसे पहले आप स्टार्टिंग की 3 वीडियो को अच्छे से कंप्लीट करिए। मैं इसमें सिर्फ ओनली क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वो बताने वाला हूँ थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इजिकल्स टू 0। क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट वाले का मल्टीप्लाई करिए, 5√2 इंटू √2 कितना आएगा, ये आएगा 5 इंटू √4। इसका मतलब है 5 इंटू 2, 5 2 कितना होगा आपका 10, मतलब मल्टीप्लाई करके आपको कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए, और ऐड करके कितना आना चाहिए 7। तो आपको पता है 5 2 10 और 5 और 2 कितना होता है 7। √2x² प्लस यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो 2 प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल्स टू कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे देखिए √2x² यहाँ पे आएगा प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इजिकल्स टू कितना आ गया आपका 0। यहाँ पे देखिए इसे लिखेंगे √2x², 2 को क्या लिखेंगे √2 इंटू √2x, 5 को लिख सकते हैं हम √5 इंटू √5, तो ये मैं आपको पहले वीडियो में समझा चुका हूँ, प्लस 5√2 इसका 0। स्टार्टिंग से आप कितना कॉमन लोगे √2x कॉमन लोगे, अंदर आपके पास कितना बचेगा, अंदर आपके पास बचने वाला है x प्लस, यहाँ पे अंदर आपके पास बचने वाला है x प्लस √2। यहाँ पे देखिए √2 इंटू √2 कितना 5 होता है, यहाँ पे भी 5 है आपका, तो आप ऑलरेडी डायरेक्ट 5 यहाँ से कॉमन ले सकते हो, अंदर बचेगा x प्लस √2। देखिए ये यहाँ पे दोनों सेम आ चुके हैं, तो आप लिखोगे x प्लस √2, रिमेनिंग आपके पास बचा √2x प्लस 5 इजिकल्स टू 0। देखिए इसी प्रकार से आपको बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मैंने सिखाए थे आपको मिड टर्म, ये देखो इन्हीं को आप क्या कहते हो मिड टर्म एक्सपेक्ट कहते हो, या फिर हिंदी में आप गुणनखंड कहते हो। ये चीज़ें मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में समझा चुकी है, जिन्होंने नहीं देखा है एक बार फर्स्ट वीडियो को चेकआउट कर दीजिए। अब देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो आपको बोला गया है कि जो एग्जाम्पल में जो आपके दो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आपको देखना है। दोनों क्वेश्चन रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे इसके बाद थर्ड क्वेश्चन में बता रखे हैं। देखो जैसे थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है आपको, थर्ड क्वेश्चन देखो उसने कहा फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27। देखो 2 नंबर है जिनका सम 27, तो आपको क्या करना है फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर कितना दे रखा है 27, तो फर्स्ट नंबर को x मान लो, x प्लस सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 27, तो सेकेंड नंबर कितना आएगा 27 माइनस एक्स आएगा। एक क्लियर हो गया, फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर 27 माइनस एक्स है, तो क्या बोला दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे रखा है 182। तो प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या है x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू कितना रहेगा 182। आप इन्हें सॉल्व कर सकते हो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आएगा 182। 0 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 182 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 27x। बस आपके पास क्या आ गई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जिसे आप लोग आगे सॉल्व कर सकते हो। ये आ गया आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस अब देखिए ये आपके क्वाड्रेटिक, इसको आप लोग क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से आपका अगला क्वेश्चन जो है इसने कहा गया है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहने का मतलब होता है एक के बाद एक, जैसे आप 1 2 3 4 होते हैं सारे क्या होते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। हमने लिखा लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर, या फिर आप बोलोगे धनात्मक पूर्णांक x
इसके बाद देखो एक एक्स होगा, अगला क्या होगा x+1, उसके बाद x+2, लेकिन हमें कितने चाहिए, सिर्फ 2 चाहिए ना। क्वेश्चन में क्या बोला गया, इनका स्क्वायर का सम मतलब x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर जो कितना दे रखा है आपके पास 365 दे रखा है। इतना क्लियर हो गया। बस इसी को आपको आगे सॉल्व करना है और इसी से आपका क्या मिल जाएगा, आपको आगे आंसर मिल जाएगा। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है, पहले मैं एक बार इंग्लिश में बताता हूँ फिर मैं एक बार हिंदी में बताता हूँ। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल, देखो आपको पता है ये राइट ट्रायंगल होता है। देखो मैं कुछ ही लिख दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इसे बोलते हैं अल्टीट्यूड या फिर हाइट भी बोलते हैं, या फिर इसे बोलते हैं हिंदी में ऊंचाई। इसे कहते हैं आप लोग बेस, या हिंदी में कहते हैं आधार। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला अल्टीट्यूड जो है वो आपके बेस से कितना कम है, 7 कम है। तो हमने माना बेस कितना है आपका x, तो अल्टीट्यूड कितना होगा आपका x-7। दोबारा सुनिए, क्वेश्चन में बोला गया जो ऊंचाई है ट्राइंगल की वो उसके आधार से 7 कम है। तो मैंने आधार को x माना, तो ऊंचाई कितनी होगी, x-7 होगी। और हाइपोटेनस आपको कितना दे रखा है, 13। हाइपोटेनस बोलो या फिर आप इसे क्या बोल सकते हो, कर्ण। तो आपको पता होगा पाइथागोरस नियम क्या होता था, कर्ण का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर ऊंचाई का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। x-7 का स्क्वायर प्लस लिखेंगे x का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169, यह आएगा x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस कितना आएगा आपके पास x स्क्वायर आएगा। 169 इज इक्वल्स टू, आप इन्हें सही से लिखोगे 2x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x। 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। यहाँ पे आएगा 0 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस, यहाँ पे आपके पास कितना रिमेनिंग बचेगा, आपके पास बचेगा 120। देखिए ये आपकी क्या आ गई, क्वेश्चन आ गया जिसे आप सॉल्व करके क्या निकाल सकते हो, x की वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, और ये 6 है इसका लास्ट क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए, जो आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको 2 एग्जाम्पल देखने को बोले थे, उन 2 एग्जाम्पल में से एक एग्जाम्पल की तरह ही ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 को पहले अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में बोला गया एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than the twice of number of articles. देखो हमने लिखा let number of pottery articles produce in a day. एक दिन में जो आर्टिकल्स वो बनाते हैं माना x। ध्यान सुनेगा, एक दिन में बनाते हैं x। उसके बाद लिखा हमने ईच आर्टिकल कॉस्ट, मतलब हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसने बताई कितनी है। ध्यान से सुनेगा, उसने कहा जितना तुम एक दिन में बनाते हो ना उसमें पहले 2 का मल्टीप्लाई करो और उससे 3 ज़्यादा। दोबारा सुनो मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है जितने आर्टिकल नंबर में हम बनाते हैं उसका 2 गुने के 3 ज़्यादा है। दोबारा सुनिए मैंने क्या बोला, एक दिन में हम आर्टिकल बनाते हैं x, तो उसने कहा हर एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, जो रोज़ जितने तुम आर्टिकल बनाते हो उसके दुगने से 3 ज़्यादा है। तो मैंने क्या किया 2x प्लस 3। तो अब इसने कहा देखो, इसने कहा द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे। देखो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 90, तो 90 कैसे बना होगा, देखो टोटल आर्टिकल बनाया आपने एक दिन में x, और एक की कीमत कितनी है 2x प्लस 3। ये बताओ कैसा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखो आपके पास माना है टोटल आपके पास टॉफ़ियाँ हैं 10, एक टॉफ़ी की कीमत है आपके पास 2 रुपये, तो टोटल कितना आएगा 10 × 2। बस वही तो हमने यहाँ पे करना है सर लोगों। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल्स टू 0। बस इसे आप सॉल्व कर लेंगे, आप क्या निकाल सकते हो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो। और इसी प्रकार आपका ये 4.1 और 4.2 क्या हो गई, कंप्लीट हो गई है।